हित के कार्य में मैं तो कहती हूँ अगर उनको मारना है तो मुझे गोली मार दें, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी काम करने के लिए। उस चने में उसको रपट के मारे थे, चने में रपट के मारे थे, प्रधान गिर गए थे कि हमारे पिताजी को ठेल दिया था, उसको धक्का दे दिया और ये भाभी थी इसको हाथ मसक दिए, गाली दे दिया था। और उसके बाद अभी यहाँ से मनभर रहेंगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सियान जवान लड़की हैं, यही हमारा तो मेन रास्ता है। हमें वो हाथ कौन पकड़ा था? हमारा हाथ पकड़ा नहीं तो देखो वो पहले भैया को मार रहे थे और हम लोग यहाँ से छुड़ाने आए तो हमारा हाथ मसक दिए, बोल रहे हैं कि हट जाओ, हमको भी गाली दिए माधर चौथ और हाथ पकड़ के पूरा एकदम मसक दिए। हाँ वो लोग मतलब हर किस्म के मतलब लुखई टाइप के हैं, हर चीज़ में मतलब बहुत रुबाते हैं, चमार चमार हर चीज़ के मतलब जात में हम कहते हैं चमार इंसान नहीं है तो इंसान ना, मगर उन लोग को क्या कहना है कि हर चीज़ के ही जैसे अभी हम लोग आगे पड़ जाते हैं तो देख के थूकते हैं कि वो इंसान हम लोग नहीं है। हाँ अहिर लोग ठाकुर बाभन लोग सब इंसान है, चमार इंसान नहीं है। जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के उटरू कला गांव में कल लगभग 9 और 8 के बीच में रोड को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करना पड़ गया। विवाद कारण है एक रोड का। जब कभी कभी मैं कई जगहों जाता हूं तो ऐसा देखता हूं कि लोग आज भी पुराने ज़माने के समय जी रहे हैं। यही जिस रोड से मैं आया हूं, जो बगल में आपको वीडियो दिख रहा है, यह रोड को प्रधान यहाँ की जो उटरू कला की हैं ज्योति यादव द्वारा बनवाया जा रहा था। इसी दौरान कुछ मनबड़ लोग आए और कहा सुनी करते हुए ज्योति यादव के जो प्रधान हैं, प्रधान पति अरुण यादव के साथ बदतमीजी करने लगे और यह रोड गढ़ा सैनी में आकर इंड हो जाता है। और इतने में ही कहा सुनी होते हुए जो विपक्षी थे, जो मनबड़ लोग थे, तुरंत अरुण यादव के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, हाथापाई करने लगते हैं, मारपीट पुतार हो जाते हैं और मारपीट भी देते हैं। इसके बाद यह जहां मैं खड़ा हूं यह गौतम बस्ती है। यहाँ के शिकायतकर्ता रामचंद्र गौतम है। कुछ समय पहले यह लखनऊ मुख्यमंत्री दरबार में जाकर प्रार्थना पत्र दिया था, कहा था कि साहब हमारे यहाँ हमारे गांव को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। उसके बाद वहाँ से आदेश जारी होता है। उसी आदेश को लेकर उटरू कला की प्रधान ज्योति यादव द्वारा इस रोड को बनवाया जाता है, जो ईंट ऊट गिरा हुआ है आप देख रहे हैं, और मारपीट हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है। उसके बाद थाने पर रामचंद्र गौतम अपने परिवार के साथ, अपने गांव वालों के साथ जाते हैं और बक्सा थाने पर प्रार्थना पत्र देते हैं। उसके बाद तत्काल थाना प्रभारी विक्रम लक्ष्मण सिंह मुकदमा दर्ज कर देते हैं ST/SC एक्ट के तहत मारपीट धमकी देना। तो मेरे बीच में मौजूद हैं रामचंद्र गौतम जी। क्या नाम था आपका, ये बताइए कि आपका नाम क्या है? हमारा रामचंद्र है। तो यह गांव क्या नाम है? गढ़ा सैनी। तो क्यों विवाद हो गया, आप लोग क्यों मारपीट पुतारू हो गए? हम लोग नहीं मारपीट किए, हम बीमार थे। तो प्रधान जी आए और लोग जितने थे इनको यार रोकने लगे। तो ये कुछ शब्द बोला, भैया जब कट जाएगा गेहूँ तब काटेंगे। तो हमारे पास है तो हमें कुछ शंका हुई, अतः हम अपने पास अपने बरामदा लिए बैठा लिए। आप गढ़ा सैनी के रहने वाले हैं, जो रोड बनवा रहा है वो प्रधान उटरू कला की हैं। अरे रास्ता मांग रहे हैं हमारी ने 40 साल हो गए, यहाँ तक कोई प्रधान दबंग न थे, इसको बनवाया नहीं। फिर क्या हुआ जब विवाद आपको लगा कि आप अपने यहाँ बैठा लिए प्रधान पति को? प्रधान को पति हमने इसलिए बैठा लिए कि भाई हम हमारे पास बैठे जो उसका विचार कहे, जब कहे 10 दिन 5 दिन 2 दिन बनवाएगा। बोला था कि तुम लोग ऊँचे लिया कर रकम गिरवाए हैं। चक्रोट में गाड़ी आने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए हमारे जो बच्चे हैं चाचा के, हमारे भी उसको लिया करके या अन्य यहाँ रखे। और तो लोग वो बोले कि इसको चक्रोट नहीं बनवाएंगे जब तक इसको फाइनल नहीं होगा। तो फाइनल के क्या हो, उसको हमने उसको DM के से 3 बार उसको पत्थर गड्डी कराए हैं, DM खुद भेजे हैं, लेखपाल आए हैं, अन्य प्रधान जी आए हैं, सेक्रेटरी आए हैं, 3-4 बार आए हैं। तो हमसे समझौता करके नहीं बनाए। नहीं, आप हमको ये बताइए, कल जब ये रोड बन रहा था, कल जब वो लोग आए विपक्षी आपके, वो लोग आए तो अचानक मारपीट उतारू हो गई, कोई बात हुआ? नहीं, अचानक में
हमारे घर को कोई नहीं था, ना औरत थे, सब अपना अपना काम सुबह कर रहे थे, खाली हम थे प्रधान थे। और जो उनकी ग्रुप थी खमक लगे खड़ी थी, और वो लोग आए मारने लगे। किसको मारने लगे? प्रधान जी को। फिर तो हम लोग वहाँ से गए और सब जुट गए, तो हमको ढकेल लिए। आप बचाने गए तो आपको भी साथ मारपीट हो गई? हाँ जी, हमको ढकेल लिए, हमारे सीने में लग गया, हमारे हाथ लग गया, ठेवनी में लग गया। तो जो लोग आए थे उनका क्या नाम है? अरे नाम तो बहुत है, लेकिन हमारे पास नाम आता नहीं ना, हम किसी का नाम जाने। हाँ, एक मुकदमा तो आप लिखवाए हैं, नाम तो कुछ जानकारी होगा, कौन कहाँ के लोग हैं वो लोग? अरे उठरू कला हैं, स्कूल पर हैं, गाढ़ा उठरू कला है, हयातगंज स्कूल है, उसी के पास का है। तो उसी के पास को लेकर आए और कहा सुनी हो गई। लेकिन सुनने मारा कि प्रधानपति को बहुत मार दिए वो लोग। बहुत मार दिए। अब खुद ही जानते होंगे कि हाँ हमको कितने मारे। फिर बताइए। फिर आते हमारे चचेरी पतो थी, उसको ढकेल लिए, कट्टा पट्टा पकड़ लिए। अब भाई मारपीट कौन पकड़ा, उसको कौन ढकेला, अब भाई वो जाने। तो आपके मामले में पुलिस तो FIR दर्ज कर ली है जी, लेकिन मेन मामला तो आपका रास्ता का है, रास्ता बनना चाहिए। हमारा रास्ता 40 साल हो गए, आज तक बन नहीं रास्ता। मेरे बीच में और महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, क्या बात हुई थी? क्या बात हुई थी, प्रधान जी आए चक्रोट बनाने के लिए, वो जो मनाई आए थे वापस हो गए, वो सब आए थे, कहीं काम नहीं होगा तो मिस्त्री लोग वापस चले गए। तो प्रधान जी के वहाँ गाली वाली दिए थे, प्रधान जी वहाँ से धीरे धीरे चले आए। हमारे पिताजी बीमार, तो वहाँ जाके बैठ गए थे। तो वहाँ से ईशान्य एक लड़का, का नाम उनका कल्लू, आए हैं, बस कुछ कहे ना प्रधान की। क्या बस कल्लू यादव? हाँ, कुछ अंकुश यादव कल्लू, प्रधान जी कुछ कहे ना, खाली आन कहे रुको तुमको आते बताते हैं। हम लोग सोचे कि दूसरे कहते हैं। अब आन प्रधान जी ढोंढा पकड़ के ठेल दे हैं, और कुर्सी टूट गई, और वहीं हेलमेट लगा, वहीं गिर गया। फिर यहाँ प्रधान उठे, कहे रुको हमको और मारो और मारो। प्रधान जी गए थे, उस चने में उसको रपट के मारे थे, चने में रपट के मारे थे, प्रधान गिर गए थे। लेकिन हम लोग कोई मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? कि हमारे गाँव वो लोग मारा, कि हमारे पिताजी को ठेल दिया था, उसको धक्का दे दिया, और ये भाभी थी, इसको हाथ मसक दिए, गाली दे दिया था। और उसके बाद अभी यहाँ से मनभर रहेंगे, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सियान बियान लड़की हैं, यही हमारा तो मेन रास्ता है, हमेशा के लिए है, वो कभी मार सकते हैं। बस यही बात है। हाँ। आपको हाथ कौन पकड़ा था? हमारा हाथ पकड़ा नहीं, तो देखो वो पहले भैया को मार रहे थे, और हम लोग यहाँ से छुड़ाने आए तो हमारा हाथ मसक दिए, बोल रहे हैं कि हट जाओ, हमको भी गाली दिए माधर चौथ, और हाथ पकड़ के पूरा एकदम मसक दिए। और उधर से वो जो सिया राम है, शिव शंकर है, और फिर अतुल है, और जौन हो कि कल्लू है, ये लोग सब लोग वहाँ से ही सिया राम ज़्यादा करके वहाँ से गाली वाली दे के ही, जो मिस्त्री आए थे बनाने के लिए हर चीज़ उनको पहले वो शुरुआत किए कि हाँ हम नहीं बनाने देंगे, मतलब ये गेहूँ है सब कुछ। तो हम कहते हैं सर हमारा सबका जगह है, मतलब हम लोग ज़मीन में उनका तो ले नहीं रहे, हम लोग तो रास्ता मांग रहे हैं ना। हाँ, तो इसमें उनको क्या लेने जा रहे हैं बताओ? बाकी वो वहाँ से ज़्यादा करके विवाद उन्हीं चालू किए, सिया राम। हाँ, वहाँ पे भी गाली वाली दे के ही हर चीज़। आप लोग कहना है कि हमारा सबका कहना है हम लोग को रास्ता चाहिए। हाँ, और हमारे सबके ही वजह से इतना प्रधान को चोट लगा, और प्रधान हमारे सबके लिए इतना कारोबार कर रहे हैं, हम लोग उनके लिए बहुत सहमत है। आप लोग प्रधान को बचाने के तो आप लोगों को भी हम पीट लोग दिया। को भी, हाँ हम लोग को भी, मतलब हम लोग प्रधान को बचाने के लिए गए तो हम लोग को भी वो लोग सहमत हो। हाँ, बस हम यही जानते हैं उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हाँ, हम लोग को रास्ता जैसे है रास्ता मिलना चाहिए, बस बाकी और कुछ नहीं। हाँ, तो अभी आप लोग तो मुकदमा दर्ज करा दिए हैं। दर्ज करा दिया, तो आप लोग को है उसको कार्रवाई कीजिए। हाँ, तो जो आए थे यहाँ विवाद किए थे, मनबड़ किस्म के हैं क्या वो लोग? हाँ, वो लोग मतलब हर किस्म के, मतलब लुखई टाइप के हैं, हर चीज़ में मतलब बहुत रुबाते हैं, चमार हर चीज़ के, मतलब जात में हम कहते हैं चमार इंसान नहीं है तो इंसान ना, मगर उन लोग को क्या कहना है कि हर चीज़ के ही, जैसे अभी हम लोग आगे पड़ जाते हैं तो देख के थूकते हैं कि वो इंसान हम लोग नहीं है। हाँ, अहिर लोग, ठाकुर बाभन लोग सब इंसान है, चमार इंसान नहीं है। लेकिन आपका कहना है कि ये रोड बनने के लेकर ही विवाद हुआ? हाँ, बस यही रोड का ही विवाद, बाकी और कोई झगड़ा नहीं। बस अगर प्रधान जी यहाँ पे ही अगर रास्ते के लिए नहीं आते तो लोग नहीं मारते। जी, क्या नाम है आपका? जयमाला। जयमाला जी, आप कहाँ थे जब विवाद हुआ था?
सर हम लोग घर पे थे, ऐसा नहीं सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा। वो लोग चढ़ के मार दिए। हाँ वो लोग घर पे आके बस बात कही हुई, बस मारने लगे। हाँ सर। हाँ क्या कर रही हैं आप? यहाँ पे भी बहुत मारे, मारने के बाद यहाँ से ही फिर जाके खेत में मारे। और जब उनको धर के ही जैसे ऐसे पूरा, अगर हेलमेट नहीं पहनते प्रधान सर तो उनको जो हो कि जान लो बहुत मार, मुड़ एकदम फूट जाता। जी। हाँ ये देखो अभी तक ले मेरा हाथ देखो कितना सूजा है, और उनके वजह से ही मान लो वो लोग, अगर उनको हम लोग नहीं बचाएंगे तो बताओ हमारे सबके लिए कितना सुरक्षा कर रहे हैं। हाँ तो आप चाहती कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ कार्रवाई तो होना ही चाहिए। हाँ तो हमारे बीच में प्रधान के पति की जिनके ऊपर हमला हुआ था, जिनको मारा पीटा गया था, मेरे बीच में ज्योति यादव प्रधान मौजूद हैं और यही वो रोड बनवा रही थी और इनके पति यहाँ देख रेख करने आए थे। इसी दौरान इनके पति के साथ बदतमीजी हुई, मारपीट हुई, महिलाओं को भी मारे पीटे। प्रधान जी, मैं आपसे पहले भी मिला था, आप हमेशा अपने गांव के विकास की बात करती हैं, सभी लोगों को मिला के चलने की बात करती हैं, कैसे गांव को विकसित बनाया जाए उस तरीके की आप बात करती हैं। तो इतनी विवाद बढ़ कहाँ से गई कि आपके पति को मारना पीटना और यहाँ दलित समाज के लोगों को मारना पीटना? क्या कोई पहले से उन लोगों को आपकी दुश्मनी थी ऐसी? नहीं, ऐसे कोई मेरी पहले से दुश्मनी नहीं है, बस रोड बनाने को लेकर उन्होंने मारा है जी। और ये रोड बहुत ही आवश्यक चकमार्ग था, इसलिए इस पे नवंबर में हमने मिट्टी डलवाई थी, क्योंकि चाचा जी गए थे मुख्यमंत्री जनता दर्शन से ये रोड पास करवा के लाए। तो उसके पहले भी हमने बनाने की कोशिश की, लेकिन यही सब चीज़ें होती रहती थी, हमेशा दबाव बनाया जाता था। उस टाइम भी हमने बहुत गाली गलौज सुना, लेकिन तब भी 2 दिन के अंदर हमने, क्योंकि मनरेगा से BDO सर का दबाव था, वो DM सर के पास वो लेटर आया हुआ था, फिर काम करवाना था। मनरेगा से अगर करवाते तो टाइम लगता, यहाँ पे बाई फोर्स काम करवाया गया था। 2 दिन में हम अपने व्यक्तिगत पैसे से इस पे मिट्टी डलवाए थे। उसके बाद मैंने इस पे क्योंकि 2 गाँव को जोड़ता है ये चकमार्ग, उटरू कला और गढ़ा सैनी को, तो मैंने मीटिंग थी ब्लॉक पे, इस पे लिख के दिया कि भाई क्षेत्र पंचायत से ये रोड बन जाए, पक्की सड़क बन जाए। बट उस पे काम नहीं हुआ, तो फिर मैं मनरेगा से इस रोड को पास करवा के लाई कि मैं खुद बनाऊंगी। और ये 4-5 दिन से मैंने इसमें मटेरियल गिरा के रखा था। धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी आ नहीं सकती यहाँ तक, तो इसलिए वर्कर ढो के कहीं ठेला से ये ईट यहाँ तक लेके आए। कितना लंबा यह रोड है आपका? लगभग ये 200 मीटर है, 310 कड़ी का है। अच्छा, आपको पीड़ा हुई होगी कि मैं गांव की विकास कर रही हूँ, लोगों को चमकाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसी दौरान आपको पति के ऊपर हमला हो जाना, जान से मारने की, पिटाई करने की, बड़ी पीड़ा हुई होगी दिल में। जरूर, जनहित के कार्य में मैं तो कहती हूँ अगर उनको मारना है तो मुझे गोली मार दें, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी काम करने के लिए, क्योंकि मेरे पति भी जो भी कर रहे थे वो हमारी ग्राम पंचायत, हमारे प्रतिनिधि भी हैं, जहाँ भी मैं भेजती हूँ जाते हैं, हमारी ग्राम पंचायत के सदस्य भी हैं, इसलिए गए हुए थे और सारी चीज़ें मैं देख रही थी। ऐसा नहीं है कि फाइल से लेके सारी चीज़ें, मैं वर्कर जो आए थे मैंने वर्कर भेजा था, बस उनको भेजा था कि आप जाके देख लीजिए काम स्टार्ट हो पा रहा है कि नहीं हो, क्योंकि विवाद की स्थिति इस चकमार्ग पे हमेशा बनी रहती है। जिन लोगों ने हमला किया है उन लोगों का क्या नाम है, और क्या इसके पहले भी कभी आपके पति के ऊपर कहा सुनी बौछारे या ऐसा कभी कहीं रोड और तिराहे पर कहा कुछ बातों को रखना? जैसे जब भी जहाँ भी इन लोगों का पड़ता है, क्योंकि कई सारे चकमार्ग जो हैं इन लोग का खेत पड़ता है, कहीं घर पड़ता है, तो इन्होंने हर जगह कब्जा करके रखा हुआ है और इनका घर भी नवीन पड़ती में आता है। अभी आप ये मशीन देख रहे हैं, ये मशीन भी चकमार्ग पे कब्जा हुआ है, जबकि उस समय DDO मैडम लिख के गई, आज तक भी कार्रवाई नहीं उस पर हुई है। तो जब भी होता है तो ये लोग गाली गलौज तो करते थे, बट हमारा ये उद्देश्य रहता है गाली गलौज हम सुन के भी अपने ग्राम पंचायत में हम चकमार्ग को बना ले जाएं। यहाँ भी जब मैं मिट्टी का कार्य करवा रही थी बहुत ज़्यादा गाली गलौज हुई थी। हमने सोचा, हम तो यही सोच के आए थे कि अब तो जो होना था हो गया, मिट्टी पड़ गई है तो अब तो बन ही जाएगा आराम से। हम ये सोच के नहीं आए थे कि यहाँ पे विवाद फिर से उत्पन्न होगा। जब जौनपुर DM और पुलिस अधीक्षक के यहाँ गई थी, क्या वहाँ से आपको आश्वासन मिला? जी, आश्वासन मिला है कि चकमार्ग बनवाने के लिए कार्रवाई भी हुई है।
जो कल घटना हुई उस घटना को लेके सीओ स्तर पे आज बयान दर्ज हुआ। मुकदमा कल ही दर्ज हो गया था। सीओ सर आए भी थे, मौके पे देख के गए कि किस तरीके से वो लोग वहाँ से रोड से यहाँ तक चल के आया और फिर बाइक भी उसके पहले नहीं आ पाती थी। इन लोग की जेन्युइन समस्या है, क्योंकि अगर कोई बीमार हो जाता है तो ये लोग खटिया पे लेटा के रोड तक लेके जाते हैं। आज हम विकसित भारत और विकसित ग्राम पंचायत बनाने का सपना देख रहे हैं। उस विकसित भारत का सपना हम किस तरीके से देख सकते हैं अगर आज भी हमारे घर पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही। अगर एक महिला प्रेग्नेंट लेडी है, उसको लेबर पेन हो रहा है, तो वो किस तरीके से जाएगी? खटिया पे लेट के जाएगी रोड तक। तो कहीं न कहीं आपका कहना है कि रोड बनेगा चाहे जो हो जाए। जी बिल्कुल, रोड बनेगा, रोड बनेगा। सरकार जब मुख्यमंत्री जी का खुद उस पर उन्होंने संज्ञान लिया हुआ है, उनके जनता दर्शन का भाई सम्मान तो करना है ना। क्योंकि अगर एक आम व्यक्ति वहाँ लखनऊ तक जाता है, हम चाचा जी का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि ये नहीं, वो साइन नहीं करते हैं, ओठा लगाते हैं, तब भी उन्होंने इतना कहीं न कहीं आप चाहते हैं कि रोड बने, लोगों के लिए अच्छा रोड बने। बिल्कुल, लोगों के लिए अच्छा रोड बने और सबको हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से सबकी ज़रूरत होती है, जैसे हमारे आज की ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान, उसी तरीके से हमारे लिए रोड भी बहुत ही आवश्यक चीज़ है और वो बनना चाहिए। अगर है तो इतने सालों से ये लोग प्रताड़ित हैं और इन लोग के लिए रोड बनना चाहिए। जी, तो मेरे बीच में ज्योति यादव उटरू कला की प्रधान है वर्तमान में। और कल खड़ंजे को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें बक्सा की पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आज सदर सीओ देवेश कुमार सिंह ने इन पीड़ित लोगों का बयान नोट किया। अब आगे देखिए पुलिस क्या कार्रवाई करती है तो समय ही बताएगा। लेकिन एक तरफ विकसित भारत की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो विकसित भारत को क्या एक अंधकार भारत बनाना चाहते हैं। फिलहाल ये मेरी अनोखी और ग्राउंड रिपोर्ट थी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, या ज्योति प्रधान अपने गांव को चमकाने के लिए सही कार्य कर रही हैं या गलत, या वो जो मनबड़ों ने हमला किया था वो सही किए? अपनी राय जरूर दें। इसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।